फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 14 से 22 तक। प्रिय भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। मैं आप लोगों को समझदार समझकर यह कह रहा हूँ। आप स्वयं मेरी बातों पर विचार करें। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हैं? मैं यह नहीं कहता कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता है अथवा यह कि देव मूर्ति का कुछ महत्व है, किंतु धर्म ग्रंथ के अनुसार गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अपदूतों को चढ़ाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग अपदूतों के सहभागी बने। आप प्रभु का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते हैं? क्या हम उससे बलवान हैं? यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 49 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो
कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, आप प्रभु का प्याला और अपदूतों का प्याला दोनों नहीं पी सकते। आप प्रभु की मेज और अपदूतों की मेज दोनों के सहभागी नहीं बन सकते। क्या हम प्रभु को चुनौती देना चाहते? क्या हम उससे बलवान हैं? क्या देव मूर्तियों की चढ़ाई गई प्रसाद और प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर, क्या दोनों ग्रहण कर सकते हैं? हम अपदूत का भी और ईश्वर का भी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 24 में बोलते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह तो एक से बैर और दूसरे का तिरस्कार करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम ईश्वर के नाम पर धन बटोरना, ईश्वर के नाम पर दहशत फैलाना, भय और खौफ फैलाना, यह ईश्वर के
इच्छा से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ, लोभ, दुष्टता, क्रूरता से आता है। उसके हृदय में प्रेम नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती अध्याय 7 15 से 16 में कहते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आएंगे, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम पहचान जाओगे। आज के ईश्वर के नाम पर पूजा करने वाले, ईश्वर के नाम पर धन और संपत्ति बटोरने वाले, सत्ता कायम करने के लिए, एक दूसरे पर दमनकारी शक्ति को ढाहने के लिए लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। ईश्वर के नाम से अपना स्वार्थ का काम करते हैं। वे ऊपर से धर्मी दिखेंगे, लेकिन अंदर से वे खूंखार भेड़िया है। और हमें ये ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। वे धन बटोरते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं, और यही धन की लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी में पड़कर कई लोग विश्वास खो देते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के पत्र में ईश्वर का वचन कहता है, तुम न संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना है, आंखों का लोभ है और धन संपत्ति का घमंड है, वह पिता से नहीं आता। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। हम किसको प्यार करते हैं? ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, तू अपने पिता परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे मन, अपनी सारे बुद्धि और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमारे हृदय के आत्मा से प्रेम, दया, करुणा, सेवा, परोपकार और एक दूसरे को क्षमा करना, ये सब निकलना है। ये तभी संभव है जब हम सभी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हैं। वही हमारे अंतरतम को शुद्ध करता है। वह तभी संभव है
जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। पवित्र आत्मा तभी कार्य करता है जब हम प्रभु यीशु की ओर मुड़ जाते हैं। जब पिता ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने प्रेम की गवाही, विश्वास की गवाही अपने जीवन के द्वारा करते हैं, तभी हम ईश्वर के साक्षी बनते हैं। आज इस महामारी के समय, हमारे राजनीतिक उथल पुथल के समय, गरीबी और बेरोजगारी के समय, जहां सभी चीजें महंगी हो जा रही है, हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रहा, ऐसे समय में हमें ईश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि ये सब चीजें समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू हमारे अपने लोगों पर पवित्र आत्मा की शक्ति बरसाए, उनके मन और हृदय और आत्मा का द्वार खोल दे, उनके अंदर में जो बुराई है उसको निकाल दे, ताकि हे प्रभु यीशु वे सभी तुझसे जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, प्यार, क्षमा और सेवा का फल उत्पन्न करे और उस फल के द्वारा सभी मानव, सभी जीव और हमारा संसार सदा खुशमय रहे, सदा बनी रहे। तू हम पर दया कर। जय यीशु। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।